स्थानं चन्दसामपि मङ्गलानां चं कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे तद्विश्वासरूपिण्यो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां शान्तास्तमीश्वरा वन्दे भूतमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् आर्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रं सर्वत्र वन्दते सीतारामगुरुग्रहं पुण्यारण्यविहानो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो मनोजवं मातुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाल लाली लाल लंगूर वज्रते दानवदलं जय 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 अद्वैति संहार काणिं क्लेशाणिं सर्वत्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां जन्मायावशवर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वा सदमृषैवं भाति सकलं रज्जो यथा हि प्रमायत पादपलकमेवमेव हि भवाम्भोदेस्थितीर्षवतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमामसम्मतं यदं रामायणे निगदितं क्वचिदितोऽपि स्वान्तं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमजीवंजुलमातमूर्ति। जय श्री राम। हम श्री रामचरित मानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम दोहा पढ़ते हैं। जानी सब है शुर भूमि मन बचन समीत शनि गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेश। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम हाहि लाग धरेउ नरबेशा अनसन सहित मनुज अवतारा लेहउ दिनकर बंश उद्धारा। हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा तिन कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा ते दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया है, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। अवधपुरी रघुकुल मानि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भातिमति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुरु के भंडार ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ग धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमल में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही बैगलानी मोरे सुत नाही गृह गुर गृह गयौ तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ कई वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ धरऊ धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्हे प्रगटयागिनी चरु करनी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा।
यह भी बाट देहु निपजाई जथा जोग जही भाग। वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस अभयास्त्र यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो, उन्हें पुत्र की प्राप्ति। जब अदृश्य भय पावक सकल सभाई समझाई, परमानंद मगन हरस न हृदय समझ। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तभी राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और पायस का शेष भाग आधे के 2 भाग किए। कैकई कह नृप सोदयो, रहयो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हार चित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भाहि आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महासब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख च्युत कचुक काल चली गयौ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयौ। शोभाशील तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चररुआचर हर्ष जुति, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि माधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला। आज का सत्र यहीं तक रखते हैं भक्तों। आप लोग कॉम ब्लॉग को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम दाना पानी एक प्रयास भी करते हैं, जो पशु पक्षियों को हम पानी रखते हैं उसके भी वीडियो आपको यहाँ पर आते हैं। पशु कल्याण, मानव कल्याण, मानव प्रेम से उत्कृष्ट काशी के सभी बिंदुओं पर चर्चा करता, परिचर्चा करता यह चैनल काशी पुत्र आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे इस चैनल को आप निरंतर सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, सनातन को आगे बढ़ाते। आइए अब हम श्री हनुमान जी की आरती करेंगे। इसके उपरांत इस ब्लॉग का मैं समापन करूँगा। भारी मात्रा में सभी सनातन भाई इसको आगे बढ़ाएं। श्री बजरंग बली जी की आरती। क्या बराबर आरती बजरंग बली की, आरती की जय हनुमान लला की।
दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष भय निकट न छापै, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई, लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित परिधरणी पे, आनि सजीवन प्राण उबारी, बैठी पिताल तोर यमकारी, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर ले आई, आरती करत अंजनी माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, सो बैकुंठ अमर पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। ओम राम रामाय नमः। जय श्री राम। ओम रामाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, नारायणाय।